तो बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन इससे पहले सुरीला संग्राम भी छिड़ गया है। सुर नर्म और मखमली है, लेकिन इनमें विरोधियों पर हमले बड़े करारे हैं। कांग्रेस ने अपना चुनावी गीत जारी किया तो जवाब में बीजेपी के मनोज तिवारी ने भी एक गाना जारी कर दिया। भैया अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, फिर से एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। बोले बिहार आके बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। बिहार चुनाव में सुरीला सियासी संग्राम। हम तो लोग हैं सीधे सादे, तुमने बढ़ चढ़ किए थे वादे। सुरों की मार, विपक्षियों पर प्रहार। कांग्रेस का गीत, तिवारी का सुरीला वार। बिहार की कुर्सी किसको नसीब होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उसके लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बयान वीर बयानों की तीर चला रहे हैं। इसी के साथ साथ सुरों की जंग भी छिड़ी है। महागठबंधन की एक साथी कांग्रेस ने अपना कैंपेन गीत जारी किया। इसके लिए खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार पहुंचे थे और इस गाने में कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ गठबंधन के बड़े साथी तेजस्वी यादव भी नजर आते हैं। कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया तो बीजेपी इसका जवाब कैसे न देती। तो बस बिहार चुनाव की सुरीली जंग में सुपरस्टार नेता मनोज तिवारी के भी सुर गूंज उठे। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के इस गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे बड़े कामों का भी जिक्र है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर किसी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग जोरदार है। तो वहीं कांग्रेस का एक और गाना जो उसने नीतीश पर बनाया है वो तो जबरदस्त है। बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि वोटर किसके सुर में सुर मिलाता है। निष्ठा के साथ स्वाति और वर्षा, इंडिया न्यूज़। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था है जिसकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले जो तथ्य वो सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि पहले चरण में 86% इलाके जो हैं वो रेड अलर्ट में हैं। 31% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 23% उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। आरजेडी में 30, एलजेपी में 24, जेडीयू में 15, बीजेपी में 21 और कांग्रेस में 12 दागी उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। तो मेरे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। टिकारी से शुभ्रा सुमन मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं और बेगूसराय से राकेश कुमार सिंह मेरे साथ लगातार बने हैं। मैं सीधा शुभ्रा के पास चल रहा हूं। शुभ्रा, देखिए, हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, विकास के मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन एडीआर की जो रिपोर्ट है बहुत चौंकाने वाली है। और पहला चरण है, 71 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 31% ऐसे हैं जो दागी है, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक वक्त था बिहार में जब जंगल राज कहा जाता था, उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस हुए, लेकिन उसके बावजूद क्या ये चीजें लोगों को डराती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अभी भी दागी उम्मीदवार मैदान में हैं? क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर? इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? जी रोहित, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक आप बीती अपनी बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ग्राउंड पर हूँ और बहुत जरूरी है कि समझ में आए कि बिहार में लोगों को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम आरा से चले थे और आज हमारा गया जाने का कार्यक्रम था और आरा और गया का जो डिस्टेंस है 3.5 घंटे के करीब हमें जीपीएस मैप के जरिए ये दिखाया जा रहा था। लेकिन सड़कों की स्थिति, जिसका जिक्र अभी राकेश भी ब्रेक से पहले कर रहे थे, सड़कों की स्थिति, जाम की स्थिति इस तरह की है कि अभी हम टिकारी पहुंचे, अभी भी गया टाउन में पहुंचना बाकी है। इसके बाद जब हम लाइव खत्म करके यहां से निकलेंगे तब गया टाउन पहुंचेंगे। ये स्थिति यहां पर है कि 3 घंटे का रास्ता 7-8 घंटे में पूरा कर रहे हैं बिहार के लोग। ये स्थिति आज भी है, कई साल पहले भी थी। अब मैं आती हूं उस सवाल पर,
एडीआर की रिपोर्ट इस बार दागी जो नेता है उनकी ओर इशारा कर रही है। भ्रष्टाचार का मसला, बाहुबल का मसला बिहार में बहुत बड़ा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर कुछ बदला है क्या? क्योंकि अभी एक बाबा हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि घूस लिया जाता है। शौचालय योजना, बहुत बात होती है स्वच्छता मिशन की, लेकिन उसमें भी लोगों को शौचालय निर्माण के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसमें भी घूसखोरी होती है। 2000 घूस लेता है बाबा शौचालय। हम दिए हैं सर, बैंक में से अपने पैसा निकाल करके 2000 रख के हमको 10,000 दिया है। हाँ हाँ। अच्छा, सबके साथ ऐसे होता है कि पहले घूस लेता है तब? नहीं, पैसा निकाले वक्त 2000 काट के देता है। हाँ, विधवा पेंशन भी बनता है तब। अच्छा, ये बताइए कि और किस किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर? और नेता लोग तो आ रहा होगा रैली करने के लिए, लेकिन कुछ किया है नेता लोग? अब नेता लोग हम लोग को तो कुछ नहीं किया है सर, चल करके देखा जाए। अब तो सरदार जमीन पर आए हुए हैं सर। हाँ, किसानों को कुछ मदद मिलती है? किसान का मदद मिलता है तो किसान बता सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए ना कि जैसे सिंचाई वगैरह की सुविधा जो है, आप गांव का हाल देखते हैं, सिंचाई वगैरह की सुविधा है? सिंचाई वाला तो काम हो रहा है, पेड़ बगौधा जो है कि इधर उधर लग रहा है, समझे। हाँ। अच्छा, आप बता रही थी कि जो विधवा पेंशन है वो नहीं मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिलता है सर। हमको यही है कि सब घूस होता है, तो हम घूस कहाँ से गरीब आदमी दे? मेरा 5 गो लड़की है, कोई देता है एक नजर, कोई ताकता है ये नहीं। अभी 10 साल हो गया है मार ला, एक पैसा नहीं दिए हैं कोई चीज में ना, समझे ना। और 10 साल हो गया अभी तक विधवा पेंशन नहीं है। घूस भी दे रहे हैं तब पर भी नहीं कोई बना रहा है। आप क्या करें? अच्छा, आप भी अपनी समस्याएं बता रही थी, किस किस तरह की समस्या है? शौचालय वगैरह समस्या है कि मानो शौचालय हमको ही नहीं है, पानी के बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, 3 गो बेटा है, उसको ना आधा अथी बना है, राशन कार्ड बना है, 4-4 गो लैकन उसी के, समझ ला। अब जल नल योजना का कोई फायदा नहीं हुआ? जल नल योजना का कोई फायदा नहीं? ना कुछ नहीं हुआ है। पानी अभी कुछ नहीं किया है, तो पानी जल नल सगरो हुआ जरूर, लेकिन पानी अभी किसी तरह कहीं नहीं आया है। यहाँ बता रहे हैं एक सेकंड, बता रहे हैं कि एक नल से यहाँ पर कितने परिवार पानी पीते हैं? एक नल से कितने परिवार पानी पीते हैं? कम से कम 500-600 आदमी पीता है। 5-6 पनिया आवे न करता है तो पिएगा कहाँ से पानी? एक नल से कितने परिवार पानी पीते हैं? पनिया आवेगा तब न पियेंगे, अभी नहीं करता है पानी। सरकार का सब पाइप जहाँ के तहाँ टूटल है। नल जल जो है इस सरकार का घोटाला है। नल जल, लैट्रिन, ये सब सरकार का घूस लेने का जरिया है। आज जितने भी नल जल हुई है आपको बाढ़ में, उसमें खाली लूटे है ये है, कोई भी व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है। इस सर्वे की चीज है, आप लोग देख सकते हैं। और मतलब केवल लूट है इस सरकार में। नल जल नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, किसानों को सिंचाई की जरूरत है। यहाँ बलात्कार की जरूरत नहीं है, हत्या की जरूरत नहीं है। रोज बलात्कार होता है, रोज जो है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तरह तरह की डेली घटनाएं बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, लोगों को मन में डर है, है, पीने के लिए पानी नहीं है, यानी कि जो बेसिक सुविधाएं हैं अभी उन्हीं में उलझ कर ले गए हैं लोग। जो बेसिक जरूरतें हैं जो मिलनी चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, वो तक लोगों को अभी मैसर नहीं हो पा रही है। कई इलाके ऐसे हैं। मैं सीधा बेगूसराय चल रहा हूं जहां पर राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अपराध है, बाहुबल है, बाहुबली है, भ्रष्टाचार है, हत्या, लूट, ये सब कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए? क्योंकि बेसिक समस्याएं तो हैं, वो आपने बताया, विकास को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, लेकिन इसको लेकर कितने कंसर्न हैं? क्योंकि बाहुबल, ये कड़वी सच्चाई है कि बाहुबल और अपराधी हमेशा से बिहार चुनाव का एक हिस्सा रहे हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में मैदान में। ये कितना बड़ा कंसर्न है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, अपराध और जहां तक जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो कि जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, और खास तौर पर अगर रोहित बात करें बेगूसराय मोकामा एरिया का, तो यहाँ का पृष्ठभूमि रहा है। लेकिन हम सीधे लोगों की जुबानी हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर अपराध क्या माहौल? यहाँ जो है अपराध का कोई माहौल नहीं है। आप बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रहा, अपराध मुक्त बिहार है। अपराध मुक्त। आप बताइए, यहाँ पर क्या आपराधिक घटनाओं में? यहाँ एकदम कोई अपराध यहाँ नहीं हो रहा है, और जब से नीतीश कुमार और मोदी की सरकार चल रहा है। देखिए, ये बताइए, यहाँ पर क्या बुनियादी सुविधा है? प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए।
नहीं, सुविधा कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। बैसाख में नाला से पानी, बैसाख महीना में नाला से पानी निकलते रहता है। अपराध की घटना में कुछ कमी हुई? एक आप न्यूज रिपोर्टर हैं, आप रोज अखबार में देखते हो कि एक दिन भी नागा नहीं है बेगूसराय मर्डर नहीं होता है। देखिए, आप चचा हंस रहे हैं, ये बताइए यहाँ पर क्या अपराध की घटनाओं में कमी आई है? जी जी जी, बहुत आई है। तो ये बता रहे हैं कि पेपर में रोज नहीं समझ रहे हैं इसलिए। नहीं, आप बताइए। फिलहाल अभी आपके बेगूसराय जिला में नौला पंचायत के गारा गांव में अभी फिलहाल एक घटना हुआ है डबल मर्डर का। तो अपराध घटा कहाँ? अपराध घटा क्या? ये बताइए कि यहाँ पर समस्या क्या है? आप बहुत देर से गंभीरतापूर्वक सोच रहे थे, यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या तो यहाँ पर बहुत समस्या उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है? कारण जो विधि व्यवस्था सही ढंग से यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यही मेन समस्या यहाँ दिख रहा है। रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये कंस्टिट्यूएंसी है और आपने देखा था कि जब गिरिराज सिंह को यहाँ पर जब उतारा गया था मैदान में बीजेपी की ओर से, तो आपने देखा था और उनके सामने कन्हैया कुमार थे सीपीआई के, और जो सीपीआई के जो प्रचारक थे पूरे देश भर से उनके लोग आए थे और हम उस समय मौजूद थे। ये बताइए गढ़ कैसे टूट गया? समय समय की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है गढ़ है, अभी भी है। देख लीजिएगा ये 7 सीट में इस बार 7 सीट हम जीतेंगे। आप ये बताइए क्या बीजेपी क्या इस बार किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी तो विकास को लेकर आगे बढ़ी है और जनता का विश्वास जीतकर नरेंद्र मोदी ने देश के सामने में तो कोरोना जैसे विपदा में भी तो पिछले बार 7 विधानसभा में एक भी जीत। निश्चित रूप से जदयू हमारे साथ नहीं थे और हमारे गठबंधन का कुछ मायने होंगे, जनता ने हम पर विश्वास नहीं जताया। लेकिन इस बार जो 2020 का जो चुनाव है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने वाली है। ये बताइए यहाँ पर क्या लगता है कि कुछ सुधरा है? 5 साल में कुछ सुधरा है? सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा पूरे देश में कि आज के आधुनिक युग में देश में इतना ज्यादा पुलिस प्रशासन, आर्मी, मिलिट्री के रहते हुए, मिनिस्टर के रहते हुए, आखिर इस देश में ये बलात्कार, हत्या और बेरोजगारी जो समाप्त होना चाहिए वो दिन दुनी रात चौगुनी क्यों बढ़ते चला जा रहा है? देखिए रोहित, यहाँ पर साफ तौर पे जो बुनियादी सुविधा की लोगों की जरूरत है, साथ ही साथ अपराध, कुछ लोग इनका कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में काबू में आया है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है अभी भी बेगूसराय अपराध के लिए जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र का विकास जो है जिस तेजी से होनी चाहिए थी, ग्राउंड जीरो पर कहीं नहीं दिखती। अच्छा शुभ्रा, मैं सीधा सवाल चाहता हूं कि आप लोगों से यह पूछें कि इस बार किन मुद्दों पर लोग वोट देने जा रहे हैं, क्या देखकर लोग वोट देंगे? जी रोहित बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि मैं ये सवाल पूछूं, यहाँ पर कोरोना को लेकर, एक सेकंड, कोरोना को लेकर के लोग कह रहे हैं कि कोरोना का कोई खतरा नहीं है, टेस्ट हुआ था, कोई पॉजिटिव नहीं आया, इसलिए बिहार में कोई कोरोना का खतरा नहीं है। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? कोरोना का खतरा नहीं है क्या? खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। रैली करने के लिए 40-40 हजार आदमी आ रहे हैं और नेताजी संबोधित कर रहे हैं, उस समय कोरोना नहीं फैल रहा है। गरीब को एक जगह होने में, कमाने में, खाने में वहां पर हो रहा है। दुर्गा पूजा में भूंजा कौन बेचता है? एक गरीब आदमी। दुर्गा पूजा में पकौड़ा कौन बेचता है? गरीब आदमी। कोरोना नहीं होता यहाँ जी, कोरोना किसी को नहीं होता है ना। कोरोना तो हुआ ये भी था, बताइए कि कल ही नेगेटिव प्रधानमंत्री हुआ। ने कहा है, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई अभी 2 गज की दूरी जरूरी है और मास्क लगाए रखें। इसको लेकर पीएम ने कल देश को संबोधित किया है, कम से कम उनकी बात तो माने। हम लोग गरीब किसान के भी बच्चे हैं, हम लोग को कोरोना से मतलब हम लोग को स्कूल खुलना चाहिए। बच्चा देखिए मैडम, बात ऐसी है, हम लोग का बच्चा जो है अभी स्कूल बंद है, बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी खत्म हो गया। बताइए गरीब का बच्चा तो और पीछे जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखिए, कोरोना अभी दूर नहीं हुआ है, कोरोना नहीं होता है। कोरोना है कहाँ? आम सभा कोरोना ना है, जो आम सभा इतना हो रहा है वो कोरोना नहीं है। आज हम लोग कोरोना में पड़े हुए हैं। अरे लोग के भूखे गरीब के मार दिया मोदी सरकार और नीतीश सरकार। का किया ना, लाद दिया रोड पर इंसान को। बाबा
कुछ रोजगार वगैरह की व्यवस्था हुई है? रोजगार वगैरह की व्यवस्था हुई है? पशुपालन विभाग में हमको आप बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया है, देश को चलाइए, बढ़िया। कोरोना भी नहीं हो रहा है, लेकिन को पढ़ाई पर लाइए, ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर चौपट हो रहा है, 8 महीना हो रहा है, बहुत दिक्कत, समझ गए, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपको पता है कि जीडीपी गिर गया? हाँ, गिर गया। धान की कीमत मिल रहा है 1200 और लहसुन बिक रहा है 100 रुपए किलो। तो इससे किसको नुकसान होगा? किसान को नुकसान है। न सिंचाई मिल रहा है, न किसान का कर्जा माफ हो रहा है, न उचित मूल्य मिल रहा है। जो हम लोग उपजाते हैं वो इंग्लैंड में जाके बिकता है 100 रुपए किलो, हम लोग को मिलता है 12 रुपए किलो। एमएसपी नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं। एमएसपी नहीं मिलता है यहाँ पर किसानों को, एमएसपी नहीं मिलता है। हम बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहते हैं मैडम। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड है, शिक्षक है। देखिए सरकार की आज पूरी विफलता सामने आ गई है। हम लोग एक बार टेट का एग्जाम दे दिए, उसके बाद भी कैंसिल कर दिया गया, फिर दिए हैं, उसमें भी धांधली की मनी प्रक्रिया नजर आ रही है। इस तरह से नीतीश सरकार जो है ना, इनका लास्ट जो 5 साल है ना, विफल रहा पूरी तरह। और कौन कौन से मुद्दों पर वोट डालेंगे इस बार आप लोग? बेरोजगारी चाहिए हमको। और घोटाला यह नहीं है, पशुपालन विभाग से 1 लाख का घोटाला हम लोग को इशू हुआ था, उसमें 30,000 रुपया मनरेगा वाला पहले अफसर ले लिया। 30,000 हमारा काट के पैसा दिया है, 30,000 रुपए पहले ले लिया। हम लोग क्या करें बताइए? हमारा चाहिए युवा मुख्यमंत्री चाहिए, युवा सरकार। देखिए यहाँ पर गुस्सा जो है लोगों का वो दिख रहा है और कह रहे हैं कि रोजगार के मसले पर अच्छा अपराध कम हुआ है? अपराध बढ़ गया है। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ गया अपराध, बढ़ गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो हुआ, शायद ऐसा किसी की सरकार में नहीं हुआ था जो घटना मुजफ्फरपुर में हुआ, बालिका गृह घटना। एक आदमी मत बोलिए, आप लोग भी बोलिए। अपराध कम हुआ है? अपराध कहाँ कम हुआ है? अपराध तो बढ़ गया है, बढ़ गया अपराध। अपराध कहाँ कम हुआ? जानते हैं, बच्चा को शिक्षा बर्बाद कर दिया। नीतीश सरकार का कलाम है कि हम खाएं और मास्टर लुकाएं और बच्चा लोग के घरे जाएं, यही कलाम नीतीश सरकार के। सरकार की किसी भी एंगल से ये सक्सेस नहीं है। और इसी भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं। 2005 की बात बोल रहे हैं, आदमी चलने से डरता था, आज सुशासन की सरकार आ गया है तो आदमी को जलन हो रहा है कि सुशासन कैसे आ गया। यहाँ आदमी लालू जी के राज में बही जो खून की नदियाँ, रक्तपात। हम क्या कह रही है अम्मा? क्या कह रही है अम्मा बताइए। वृद्धा पेंशन सबके हो न गेल, बूढ़ी हाली से अभी तक वृद्धा पेंशन न मिलल है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या है, रोजगार भी एक बड़ी समस्या है, राकेश कुमार सिंह, मैं इसी को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। राकेश, वहां लोगों से जानिए कि क्या रोजगार मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? क्या जो युवा हैं उनको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मुद्दा रहेगा कि नहीं? और बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं, इस बार करीब 18 लाख प्रवासी वापस भी आए हैं बिहार, तो ऐसे में तो और ज्यादा जरूरत होगी रोजगार की। क्या ये मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का डर यहाँ पर कुछ नहीं है। आप यहाँ पर खुद देखिए, प्रधानमंत्री ने कल अपील की थी, राष्ट्र को संबोधित किया था, और मैंने स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर उनका कहना था कि कम से कम 20 से 25 लोग से ज्यादा नहीं इकट्ठा होना चाहिए। मैंने उसका पूरी तौर पर पालन किया, गाइडलाइन को पालन किया। अब यहाँ पर देखिए, लोगों का कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बताइए, क्या यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है? जी, बेरोजगारी मुद्दा है न। रोजगार का अवसर तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। आप बताइए, मुद्दा है? बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर है इस बार बिहार के चुनाव में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी ही है। और मैं आपको बता दूं, जो आज एनडीए की सरकार के, आप बताइए, है मुद्दा है ये? आप यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है कि बेरोजगारी इतना है कि बीजेपी और जदयू सरकार में जो अपराधी रोज बन रहा है, शराब बेच रहा है। आप बताइए, यहाँ पर मुद्दा कहना है कि आपने अभी कुछ देर कहा ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं दिख रहा है लोगों ने। मेरा कहना है कि ठीक है राकेश, बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही जो पब्लिक है जब वोट करने के लिए जाएगी 28 तारीख को, तो सारे मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे होंगे। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ्रा आपका भी, राकेश आपका भी। और फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।